जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों को परचेस करने का अप्रूवल मिल चुका है। जबकि दूसरी तरफ आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि आर्मी के टैंकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से 464 T90 टैंकों को भी परचेस किया गया है, जिसे इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वहीं पे इंडिया के T72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए FRCV जैसे प्रोजेक्टों को भी रन किया जा रहा है और दूसरी तरफ लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले एरिया में इस्तेमाल करने के लिए लाइट टैंकों की आवश्यकताओं के बारे में भी कई महीनों से कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में क्या अब इंडिया रशिया से 500 T14 आर्माता टैंकों को भी खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा? तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इंडिया रशिया से 500 T14 आर्माता टैंक खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि रशियन सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का जहां पे एक डिस्प्ले एरो इंडिया 2021 में आया था, वहीं पे क्यों इन एयरक्राफ्टों को लेके कोई भी मीडिया में इतना कोई चर्चा नहीं हुआ। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रशियन एजेंसीज की तरफ से अब कहा जा रहा है कि संभावित इंडिया रशिया से बड़े संख्या का T14 आर्माता टैंकों को परचेस कर सकता है। वैसे अगर देखें तो इस तरीके का कोई भी खुलासा किसी भी देश के कोई भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी की तरफ से नहीं किया गया, पर रशियन एजेंसीज जो कि इन टैंकों के मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट को देख रहा है, उनके तरफ से ये विश्वास इसलिए है क्योंकि बीते कई सालों से भारत द्वारा रशिया से कई सारे हथियारों को परचेस किया गया। इवन चाइना के साथ झड़प के दरमियान भारत द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे भी कई सारे हथियारों को परचेस किया जा चुका है और चाइना के साथ जो लद्दाख एरिया में भारत का झड़प हुआ था, वहाँ पे रशियन निर्मित T90 टैंकों का भी इस्तेमाल भारत द्वारा किया गया। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में रशिया का ये भी कहना है कि T14 आर्माता खाली दुनिया का वेस्ट टैंक नहीं है, बल्कि ऐसे ऊंचाई वाले एरिया में और ठंड भरे एरिया में भी इस्तेमाल करने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट टैंक है। हाल फिलहाल में T14 आर्माता टैंकों को लेके रशियन अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया था कि इन टैंकों के पास -50 डिग्री के टेम्परेचर में भी ऑपरेट होने का क्षमता है और इसमें एक नया इलेक्ट्रिक मोटर और स्टार्टर सिस्टम इस्तेमाल किए जाने की वजह से ये एक ही बार में -50 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, वहीं पे लद्दाख के ऊंची पहाड़ी वाले एरिया में सर्दी में टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। मतलब एक तरीके से देखे तो रशिया का कहना यह है कि भारत के लिए T14 टैंक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, बात अगर रशिया का ऑफर या रशिया के टैंकों के कैपेबिलिटी को लेके होता तो हम मान सकते थे कि रशिया द्वारा अपने तरफ से ही इन बातों को उठाया जा रहा है, पर कुछ रशियन एजेंसीज में अब यह भी दावा किया जा रहा है कि संभावित भारत द्वारा ऐसे 500 टैंक खरीदा जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो संभावित ये डील इसी साल के अंदर मतलब 2021 के अंदर ही हो जाएगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से ये दावा AVF Pro नामक एक न्यूज पोर्टल में किया गया। इवन उनका ये भी कहना है कि बीते कुछ सालों में इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस डील को लेके कई सारे ऐसे इनिशिएटिव भी लिया गया, जिसके बाद T14 आर्माता टैंकों को लेके भी कोई मुश्किलें नहीं आएगा। पर दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि T14 आर्माता टैंक के कोई भी एक्सपोर्ट वर्जन अब तक तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या रशियन आर्मी के लिए जो T14 टैंकों को निर्माण किया गया है, रशिया उन्हें ही भारत को एक्सपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया अपने FMBT या FRCV जैसे प्रोजेक्टों को भी रन कर रहा है। FNVT मतलब फ्यूचर मेन बैटल टैंक और FRCV मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जैसे टैंकों के कॉन्सेप्ट में फ्यूचर जनरेशन के टैंकों को इंडियन आर्मी में शामिल करना है, जिसका इस्तेमाल T72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। ऑलरेडी FRCV प्रोजेक्ट के लिए रशिया के T14 आर्माता टैंकों को ही ज्यादा सुटेबल माना जा रहा है, क्योंकि इन प्रोजेक्टों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्माता के पास कई सारे फीचर्स भी है। खास करके आर्माता टैंकों के जो रिमोट टोरेट सिस्टम है, ये एक ऐसा आधुनिक फीचर है जो नेक्स्ट जनरेशन के लगभग हर एक टैंक में होगा। और ऊपर से इंडिया और रशिया के बीच में हाल ही में जो सुखोई 30 MKI MiG-29 S-400 जैसे हथियारों का समझौता हुआ है और दूसरी तरफ ज्वाइंट वेंचर में हेलीकॉप्टर, असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों को जिस तरीके से निर्माण किया जा रहा है, इससे हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मेक इन इंडिया जैसे क्लॉज के तरफ भी रशिया आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसी साल रशिया में T14 आर्माता टैंकों को बड़े मात्रा में ऑपरेशनली शामिल किया जाएगा, जबकि पिछले साल रशियन अधिकारियों की तरफ से यह भी बयान दिया गया था कि 2021 से इन टैंकों के एक्सपोर्ट भी शुरू किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि कई सारे रशियन एलाई इन टैंकों को परचेस करने के लिए तैयार है और टैंकों को लेकर इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। और दोस्तों, ऐसे देशों में इंडिया का नाम होना लाजमी है, क्योंकि जब भी रशिया की तरफ से कोई भी आधुनिक हथियारों को बनाया जाता है तो रशिया द्वारा सबसे पहले इंडिया को ही ऑफर किया जाता है, चाहे वो सुखोई 57 हो या MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि रशिया के दावा कितना सच है और अगर ये सच है तो इंडिया की तरफ से इसे लेके कब तक कंफर्मेशन आता है। दोस्तों, T14 आर्माता टैंक के बाद अब जानते हैं सुखोई Su-57 को लेके हाल ही में हुए कुछ घटनाओं के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया एरो इंडिया 2021 में सबसे ज्यादा हथियारों का प्रदर्शन किया था और कहा जाता है कि इनमें करीबन 200 से अधिक हथियार
हथियार और अन्य इक्विपमेंट शामिल था, जिनमें रशिया के MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के ट्विन सीटेड वर्जन, सुखोई 35 हैवी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, Mi-28 हेलीकॉप्टर, Mi-52 हेलीकॉप्टर, Mi-171 हेलीकॉप्टर से लेके Mi-17 V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तक शामिल था। जबकि दोस्तों इस प्रदर्शनी का सबसे ज्यादा आकर्षण था सुखोई Su-57 के स्केल मॉडल पर। हैरानी का बात यह है कि अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए जहां पे रशिया द्वारा सुखोई Su-57 को बनाया गया और इन एयरक्राफ्टों के जब प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 जैसे एग्जीबिशन में हुआ तो कोई भी इंडियन मीडिया में क्यों इन एयरक्राफ्टों के कोई भी फोटो को दिखाया नहीं गया। दोस्तों अब रशियन के AVF Pro नामक वेबसाइट में इन सवालों को उठा के ये भी कहा जा रहा है कि सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन मतलब Su-57E रशिया के टोटल डिस्प्ले का केंद्र बिंदु था, पर इंडियन मीडिया में इसे लेके कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ अगर देखे तो इन एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया के अंदर कई बार कई तरीके का चर्चा हो चुका है और इसके पीछे भी असल कारण है FGFA प्रोजेक्ट। सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के बेस पे ही इंडिया FGFA प्रोजेक्ट के तहत रशिया के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसमें इसी एयरक्राफ्ट के एक ट्विन सीटेड इंडिया स्पेसिफिक वर्जन को बनाना था जो इंडियन एयरफोर्स में फ्यूचर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह लेगा। पर दोस्तों 2018 में कुछ कारणों की वजह से इंडिया द्वारा इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर रखा गया और 2018 के बाद 2021 एक ऐसा समय था जब माना जा रहा था कि संभावित रशिया और इंडिया के बीच में इन एयरक्राफ्टों को लेकर फिर से कोई बातचीत हो सकता है। इवन रशिया की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है कि रशियन एरोस्पेस में बड़े संख्या में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद संभावित इंडिया इस प्रोजेक्ट में फिर से वापस आ सकता है। रशिया द्वारा यह भी कहा जा चुका है कि सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन जिसका डिस्प्ले स्केल मॉडल के थ्रू किया गया था, ऐसे एयरक्राफ्ट रशिया इंडिया को डायरेक्टली परचेस करने के लिए भी ऑफर कर सकता है। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के फ्लाइट डिस्प्ले का भी बात सुनने को आया था, लेकिन संभावित कुछ कारणों की वजह से रशिया इसे फ्लाइट डिस्प्ले नहीं कर पाया। रशियन एरोस्पेस में इन एयरक्राफ्टों को हाल फिलहाल में ही ऑपरेशनली शामिल किया गया और दोस्तों ऑपरेशनली शामिल करने के बाद रशिया के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि कई सारे देश एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है और ऐसे मौके में एरो इंडिया 2021 रशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी बन सकता था। पर दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक इन कारणों के ऊपर कोई खुलासा नहीं हुआ कि क्यों इंडियन मीडिया में रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ दोस्तों रशिया द्वारा अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इंडिया को फिर से प्रोजेक्ट में वापस लाया जा सके। इसके पीछे कई सारा कारण है। एक तो किसी भी एयरक्राफ्ट जब बनाया जाता है तो उसका अगर लार्ज स्केल में ऑर्डर नहीं होता है तो एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को फेलियर माना जाता है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलने पे कंपनी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में जो पैसा खर्चा हुआ है वो लार्ज स्केल ऑर्डर के बाद ही रिकवर करना संभव हो सकता है। और इवन अगर देखें तो रशियन हथियारों का सबसे बड़ा बायर इंडिया ही है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन फाइटर एयरक्राफ्टों को इतने बड़े संख्या में खरीद के रशिया को एयरक्राफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट को बेयर करने में मदद कर सकता है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को भी फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और ऐसे में अगर रशिया द्वारा आधुनिक से आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जाता है तो ये रशिया के इस टेंडर में भागीदारियों को भी मजबूत कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।